हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भक्त वत्सल भगवान का दर्शन। प्रहलाद को वरदान। चतुर्थ बार राजसभा में प्रहलाद की परीक्षा। प्रहलाद के प्रति पिता का प्रेम। प्रहलाद जी इस बार गुरुकुल में राजनीति की शिक्षा पाने लगे और उनके सहपाठी दैत्य बालक भगवत भक्ति के रहस्यों की शिक्षा में लीन होने लगे। गुरुओं को राजकुमार की बुद्धि प्रखरता देख बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने समझा कि अब ये राजनीति के चक्कर में पड़कर भक्ति भावना को भूल गए हैं। जब जब गुरुवरों ने प्रहलाद की परीक्षा ली तब तब उन्हें राजनीति में पूरा पंडित पाया। अतएव षंड और अमर कब फूले नहीं समाते। उन लोगों ने समझा कि इस बार राजकुमार के पिताजी से हमको पूरा पारितोषिक मिलेगा। इसी आनंद में एक दिन दोनों राजपुरोहित प्रहलाद को साथ लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उस समय की राजसभा का वर्णन पुराणों में बड़ा ही मनोहर और विस्तृत किया गया है। सभा की शोभा उसके अंगोपांग स्वरूप, उपवनों, सरोवरों, निर्झरनों और उनमें विहार करने वाले तरह तरह के पक्षियों, पालतू वनचरों की शोभा, सभा भवन की सजावट, उसके उपकरणों की सुषमा, सभासदों एवं सभा में बैठे हुए असुर वीरों का ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है कि जिसको यहाँ पर सविस्तार पूर्ण रीत्या उद्धृत करने का अवकाश नहीं। किंतु इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि जिस दैत्यराज के अधीन तीनों लोग 14 भुवन हों, जिसके सामने 8 सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़कर खड़ी रहती हों, जिसके कारागार में देवराज इंद्र, धनपति कुबेर आदि दिक्पाल बंदी बन रहे हों, उसके ऐश्वर्य और उसकी सभा की शोभा का वर्णन करना ही व्यर्थ है। पुराणों में जो वर्णन किया गया है वह भी अधूरा ही होगा। पूरा वर्णन करना तो असंभव ही है। राजसभा ठसाठस भरी हुई थी। उसी समय राजकुमार सहित दोनों राजपुरोहित वहां जा पहुंचे। राजकुमार के सहित पुरोहितों को देख सारी सभा आनंदित हो उठी और उनके स्वागत में सब सभासद सहसा उठ खड़े हुए। राजकुमार ने दैत्यराज के चरणों में विनीत भाव से साष्टांग प्रणाम किया और अन्यान्य सभासदों के प्रति भी यथोचित सम्मान प्रदर्शित किया। हिरण्यकशिपु ने राजपुरोहितों को सादर प्रणाम कर उच्च स्थान पर बैठा पुत्र प्रहलाद को अपने समीप बैठाया। प्रहलाद की शांतिमयी मूर्ति को देख पुरोहितों की भी प्रसन्नता देखकर दैत्यराज मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि राजकुमार अब ठीक मार्ग पर आ गया। इसकी भक्ति भावना की सनक मिट गई प्रतीत होती है। इसी प्रसन्नता में दैत्यराज ने कहा, हे बेटा प्रहलाद, हे देवताओं के नाशक राजकुमार, तुम अज्ञान की खानी बाल्यावस्था से छूटकर अब कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। बेटा देखो, इस समय तुम वैसे ही शोभायमान हो रहे हो जैसे घना अंधकार से निकलने वाले भगवान भास्कर प्रकाशित होते हैं। बालपने की अज्ञानता से मुक्त हो तुम आज राजनीति विशारद राजकुमार के रूप में दिखलाई दे रहे हो। इससे हमारा मन आनंद मग्न हो रहा है। बेटा, अब राज्यभार को संभालने की योग्यता वाले तुमको निष्कंटक राज्यभार सौंपकर हम तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देख देख कर प्रसन्न होंगे। जो पिता अपने पुत्र की प्रशंसा करता है उसके मन की सारी व्यथा दूर हो जाती और वह परम आनंद को प्राप्त होता है। प्रहलाद, तुम्हारी नीति निपुणता की तुम्हारे गुरुवर बड़ी प्रशंसा करते हैं। अतएव हमारे कान तुम्हारे मुख से नीति चर्चा सुनना चाहते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि लोग नेत्रों से शत्रु की दरिद्रता और पराजय देखना चाहते हैं और कानों से पुत्र के सुंदर वचन सुनना चाहते हैं। दैत्यराज के वचनों को सुनकर निशंक हो प्रहलाद ने कहा, महाराज, आपने सत्य ही कहा है कि पुत्र के सुंदर वचन सभी के कान सुनना चाहते हैं, किंतु जिन वचनों में कुछ वास्तविक सार हो वे ही वचन सुंदर कहने और सुनने योग्य होते हैं। जिन वचनों में सांसारिक दुख समूह रूपी बंधन को जलाकर भस्म कर देने वाले भगवान विष्णु के गुण गाए जाते हैं उन्हीं में सार है, अन्य तो सभी निस्सार है। जिन वचनों में भगवान के गुणानुवाद हैं वे ही वचन कथा हैं।
वे ही श्रवण करने योग्य हैं और वे ही वचन श्रवणीय काव्य हैं। हे पिताजी, जिस शास्त्र में भक्तों के वांछित फल देने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, वही शास्त्र है। अन्य सांसारिक प्रपंचों से रचे गए अर्थशास्त्र शास्त्र कहलाने योग्य नहीं। जिस नीति शास्त्र में साम दाम दंड भेद नीति की शिक्षा दी जाती है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का शत्रु माना जाता है और जिसमें अपने भाइयों पर तरह तरह के पाप में अत्याचार करने की शिक्षा दी जाती है, उसमें बहुत बड़ा भय है। उस शास्त्र से आत्मा ही मारा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के विश्व रूप में सभी आत्मा उसके रूप हैं। यदि किसी आत्मा को आप मारेंगे, सताएंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे, तो अपने विष्णु भगवान के विश्व रूप को ही मारेंगे, सताएंगे और कष्ट देंगे। अतएव जिस नीति शास्त्र को गुरुवरों ने मुझे पढ़ाया है, वह विवेक शून्य पाप मूलक है। इसी कारण से मैं उसको आपके सामने कहने की इच्छा नहीं करता। अतएव मैं एकमात्र वैष्णव धर्म की इस उदार नीति को कि सभी प्राणियों में परमात्मा को मानो और समता के भाव से सबके आत्मा को अपने आत्मा के समान समझो एवं आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित को मानकर अनन्य भाव से उस सर्वव्यापी सर्वभूत में परम पिता परमात्मा विष्णु की आराधना करो। मैं कहता हूँ, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सभी विष्णु के रूप से भिन्न की भांति स्थित होने पर भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। ऐसा जानने वाले पुरुष को चाहिए कि समस्त चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही विश्व रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार जानने पर भगवान अनादि अच्युत परमात्मा उसके प्रति प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज आपे से बाहर हो गया। उसकी सारी आशा लताएं मुरझा गईं और उसने क्रोध के आवेश में तड़क कर कहा, हे असुर वीरों, इस बालक की दुष्टता पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है। अब इस पर दया करना पाप है। इसको तुरंत ले जाओ और नागपाश में बांधकर समुद्र के प्रबल वेग में डुबो दो और ऊपर से पत्थरों के ढेर लगा दो, जिसमें फिर इसके जीवित रहने की कोई संभावना ही न रहे। दैत्यराज की आज्ञा पाते ही असुरगण अपनी आसुरी प्रकृति के अनुसार प्रसन्नता प्रकट करते हुए शांत मूर्ति प्रहलाद जी की ओर झपटे और चारों ओर से उनको पकड़कर ले चले। मार्ग में तरह तरह के भय दिखलाते अपनी वीरता का बखान करते हुए वे उन्हें समुद्र तट पर ले गए। समुद्र की असीम जल राशि उत्ताल तरंगों में उछल रही थी। उसकी गर्जना के साथ साथ प्रचंड वायु के सर्राटों से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो भयावनी बन रही थीं। आकाश को गहरा कर देने वाली भयंकर गर्जना करते हुए असुरगण प्रहलाद को लेकर वहां जा पहुंचे। मूर्ख निर्दय असुरों ने प्रहलाद को खूब कसके नागपाश में बांधा। अपनी शक्ति भर उन्हें ऐसा बांधा कि फिर किसी प्रकार छूट न सकी। तदंतर समुद्र की उछलती हुई जल राशि के बीच उसको डुबो दिया और ऊपर से पत्थरों के ढेर से मानो पहाड़ की रचना कर दी। इतना ही नहीं, अगणित वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उस पहाड़ पर ऐसा ढेर लगा दिया मानो समुद्र के बीच में पहाड़ पर घना जंगल तैयार हो गया हो। यह सब कुछ करके असुरगण बड़े ही प्रसन्न हुए और राजधानी में लौटकर अपनी सफलता का समाचार दैत्यराज को सुनाया। इधर असुरगण और दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी सफलता के आनंद में रात बिता रहे थे और उधर इस समाचार को सुनकर महारानी कयाधु प्रबल शोक सागर में डूब रही थी। सारे अंतपुर में रात भर पुत्र शोक से व्याकुल महारानी कयाधु के आर्त क्रंदन से कोहराम मच गया। हिरण्यपुर में जहां तहां शोक से व्याकुल बालक रो तो रहे थे, साथ ही भक्त वत्सल भगवान के गुणानुवाद भी गा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को प्रहलाद जी के मृत्यु संवाद पर विश्वास नहीं था। कहीं कहीं असुरों में प्रहलाद के मारे जाने की बात पर खुशी मनाई जा रही थी और लोग दैत्यराज के साहस और उन असुरों के कौशल की प्रशंसा कर रहे थे जिन्होंने उन्हें समुद्र में डुबोया था।
इधर तो इस प्रकार सारे के सारे हिरण्यपुरवासी अपनी अपनी भावना के अनुसार आनंद और शोक में जागरण कर रहे थे, और उधर भक्तवर प्रहलाद जी की बड़ी ही विलक्षण स्थिति थी। जो ही प्रहलाद जी नागपाश में बांधे जाने लगे, त्यों ही वे ध्यानावस्थित हो भगवान के दर्शन करने लगे थे। जिस समय वे अगाध समुद्र में डुबोए गए, उस समय भी वे ध्यान मग्न थे। उन्हें भगवत दर्शन आनंद के गंभीर सागर में निमग्न रहने के कारण किसी भी बात का पता नहीं था, और वे ध्यान मग्न स्तुति कर रहे थे। जिन भगवान कृष्ण के ब्राह्मण ही देखता है, जो गोविंद गौओं के ब्राह्मणों के समस्त जगत के हित हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करते हैं, जो स्थिति काल में विष्णु रूप से पालन करते हैं, और जो कल्पांत समय में रुद्र रूप से संहार करते हैं, उन त्रिमूर्तधारी तुमको मेरा नमस्कार है। मुझ में तथा अन्य सभी भूत प्राणियों में, सारे भुवन में तुम्हारे ऐश्वर्य और गुण को सूचित करने वाली तुम्हारी ही व्याप्ति दिखाई देती है। हे सर्वात्मन, तुम्हारी गुणाश्रया जो अपरा शक्ति समस्त प्राणियों में शाश्वत रूप से विद्यमान है, हे सुरेश्वर, उसको मेरा नमस्कार है। जो गोचरातीत है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा देखी सुनी नहीं जा सकती, वचन एवं मन से जो कही और जानी नहीं जा सकती, और जो ज्ञानियों के ज्ञान द्वारा परिच्छेद है, उस परमेश्वरी को मेरा नमस्कार है। यह जगत जिससे अभिन्न है, उस विष्णु को मेरा नमस्कार है। वह जगत के आदि कारण अविनाशी ध्यान करने योग्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अक्षय और अव्यय है, यह सारा विश्व जिनमें ओत प्रोत है, जो सबके आधार है, वे हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके विराट रूप के भीतर सब संसार है, जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, जो स्वयं सब हैं, सबके आश्रय हैं, जिनमें सब लीन होते हैं, उन विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उन अनंत की सर्वव्यापकता के कारण वह मैं ही हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न है। मैं ही सर्वरूप से वर्तमान हूँ, और सनातन रूप मुझसे ही सब लीन होंगे। वह अक्षय मैं ही हूँ, मैं ही नित्य हूँ। आत्म संश्रय ब्रह्म नामक परमात्मा मैं ही हूँ, और सृष्टि के आदि अंत में परम पुरुष भी मैं ही हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।